नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं मनीषा झा। आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन और रूस युद्ध की। इस जंग को आज 22 दिन हो गए और जंग अभी तक जारी है। लेकिन इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो पीस टॉक है वो बहुत जल्द किसी नतीजे पे पहुंच सकती है और उम्मीद की जा रही है कि शायद इस हफ्ते के आखिर तक इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ने भी रूस को ये आदेश दिए हैं, इस तरह से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जंग को बंद किया जाए, क्योंकि इस जंग में अभी तक काफ़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। अकेले हम रूस की बात करें तो रूस की सेना जो यूक्रेन पर हमला कर रही है ताबड़तोड़, उसके बावजूद उसके 7,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। और यूक्रेन की जो जनता है वो तो लगातार परेशान है ही है, पूरी दुनिया उसके साथ परेशान है। ऐसा लगता है कि रूस अब इतनी जंग लड़ते लड़ते थक सा गया है, उसके सैनिक थक से गए हैं और उसके जो हथियार हैं वो ख़त्म होने लगे हैं। इसे किस तरह से देखती हैं आप मनीषा? पीस टॉक की आपने बात की और ये तो हमेशा से हमने सुना है कि युद्ध जो है वो समाधान नहीं होता, बातचीत से ही किसी भी मसले का हल होता है। लेकिन ये जो बातचीत की बात है, देखिए इस युद्ध के दौरान भी कई दौर की बातचीत हुई जो बेनतीजा रही लगभग। और अगर बातचीत से हल निकल पाता या अगर करना चाहते तो शायद पहले भी कर सकते थे। और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बातचीत से जो हम हल निकालने की बात करें, क्या अब वही विकल्प भी है? क्योंकि शुरुआत में लगा था रूस क्योंकि बहुत ताकतवर था तो जल्द ही यूक्रेन जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, हार मान लेगा। ऐसा भी नहीं हुआ। कीव पर कब्जा अब तक नहीं हो पाया है। डटे हुए हैं यूक्रेनी सैनिक, यूक्रेन के नागरिक भी। तो यूक्रेन की जो मोर्चाबंदी है वहाँ पर उसकी जो ताकत, भले ही हथियार के मामले में ना हो, लेकिन वो लोग जिस तरीके से एक विश्वास के साथ लड़ रहे हैं उसको देखते हुए रूस वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया इस युद्ध में जो वो करना चाहता था। तो शायद ये भी वजह है कि अब लगता है कि अब उस तरीके से हल नहीं निकला तो अब कोशिश करेंगे कि बातचीत से हल निकले। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आमने सामने की जंग को लड़ने के लायक अगर कोई नहीं होता है, कोई देश नहीं होता है, तो वो गुरिल्ला वॉर करता है। यूक्रेन की अगर हम उसमें देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इसमें भी हमने देखा कि जो रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल हो गई थी वो दाखिल तो हो गई लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पा रही थी। और इधर दूसरी तरफ जो यूक्रेनी सेना है या यूक्रेनी लोग जो सेना में शामिल हुए लड़ने के लिए, वो उनकी जो टैक्टिक्स थी वो गुरिल्ला वॉर की थी। वो छुप छुप के हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से जो आपने देखा कि मैक्सिमम टैंक जो रूसी टैंक हैं वो बर्बाद हुए, उनके जो फाइटर जेट हैं उनको गिराया गया। उसके अलावा जो सैनिक थे उनको काफ़ी बड़ी तादाद में मारा गया, काफ़ी बड़ी तादाद में रूसी सैनिक गिरफ्तार भी हुए। और लगातार ज़ेलेंस्की रूस की सेना को संबोधित कर रहे थे ये कहते हुए, या उनके परिवार को ये कहते हुए कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अपनी जान बचाइए, क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमें पता है कि यहाँ पे किस जगह पे टर्न है, किस जगह पे ट्विस्ट है, वो कैसे वो चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से अगर आप कोई देश गुरिल्ला वॉर करने लगता है तो वो ज़्यादा घातक हो जाता है। देखिए, अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो जाहिर सी बात है यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता है। और रही बात दुनिया के बाकी मुल्कों की मदद करने की, तो दुनिया ने देख लिया कि यूक्रेन अकेले ही रहा और उसने अकेले ही ये जंग लड़ी। अमेरिका और नाटो देश और यूरोपियन कंट्री लगातार कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मौका आया तो वो दुम दबा के भाग गए और उसको अकेले छोड़ दिया यूक्रेन को। अब यूक्रेन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जो रूस के लिए ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि हम इस जंग में हार गए या थक गए। दूसरा, वो उसको किसी तरह का समझौता करना भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम एक दबदबे के साथ इस जंग से आउट हों। मतलब ये भी ना हो कि हम हार गए और तब हम आउट हो रहे हैं। एक रिस्पेक्टेड एग्जिट जो मिलनी चाहिए वो मिले। और लेकिन जी, सच क्या है? मतलब क्योंकि हमने ये भी देखा कि अब कुछ ही दिन की मिसाइल्स, गोला बारूद बाकी है। दूसरा, एक दिन की जो लागत है युद्ध के दौरान रूस पर जो आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब बहुत दिन तक वो इसको नहीं झेल पाएगा और ऐसे में फिर रूस के हालात भी जो है वो अर्थव्यवस्था जो है उनकी वो ठीक नहीं रहेगी। देखिए, रूस ये की भी तो जहाँ एक तक बात फैक्टर है। करें कि रूस का जो मकसद था वो बहुत पहले पूरा हो चुका है। देखिए, मोटे तौर पे ऐसे कहने को तो बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन मोटे तौर पे जो रूस की दिक्कत थी वो ये थी कि यूक्रेन किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में नाटो में नहीं शामिल हो। क्योंकि नाटो में अगर वो शामिल होता है तो नाटो सेनाएं रूस की सरहद पर आके बैठ जाएंगी। मेन प्रॉब्लम पुतिन को ज़ेलेंस्की से यही थी। अब ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे ये कहा कि वो नाटो में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि एक जो बड़ा मसला था वो एकदम किनारे हो जाता है। अब दूसरी बात आती है ज़ेलेंस्की सरकार के ऊपर। पुतिन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ज़ेलेंस्की सरकार को गिरा के
वहाँ पे कोई अपना पिट्ठू बैठा ले, मतलब अपना जानकार बैठा लें, ताकि उसके साथ उनका समन्वय ठीक बना रहे। अब तीसरा पॉइंट आता है, वो जो 2 देश जिनको रूस ने स्वतंत्र घोषित किया गया, अब उनका क्या होने वाला है, उनका भविष्य क्या है, उसको लेके भी ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। अगर वहाँ के लोगों को लगता है कि वो यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, हम डायलॉग कर सकते हैं। तो कुल मिला के चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। बस अब ये है कि कोई एक रिस्पेक्टेड एग्जिट मिल जाए, कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पे दोनों देश समझौता कर लें। हाँ, क्योंकि जो मेन आपने बताया मुद्दा था वो यही कि हार भी नहीं मानना था, और उसको आपने कहा रिस्पेक्टेड तरीके से वो चीज़ मिल भी जाए, उसको अब ज़ेलेंस्की ने स्वीकार भी कर लिया है। तो कुल मिलाकर युद्ध खत्म होने जैसा है अब। मुझे जहाँ तक मेरा तजुर्बा है और जहाँ तक मैंने इस तरह की स्टोरीज़ की हैं, तो मुझे लगता है कि संडे तक ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा, युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। नहीं, बिल्कुल। और युद्ध तो वैसे भी समाधान नहीं है, जितनी जल्दी युद्ध खत्म हो उतना अच्छा है, यूक्रेन के लिए भी, रूस के लिए भी, बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि कुछ भी हो नुकसान वहाँ के नागरिकों का हुआ है, कई लोगों की जान गई है, कई लोग बेघर हुए हैं, और तबाही तो जाहिर सी बात है हमने देखी है तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से है। तो इसका खात्मा जो है वो होना भी चाहिए। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं। और इससे जुड़ी हुई लगातार हम खबरें दे रहे हैं। कुछ भी अपडेट होता है तो हम यूट्यूब के ज़रिए, और हमारी क्राइम तक वेबसाइट है, उस पर भी हम लगातार स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं। अगर आपको यूक्रेन रूस वॉर के ज़रिए के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट crimetक.in पे पढ़ सकते हैं। अगर इससे जुड़ी कुछ चीज़ें देखनी हैं, वीडियोस देखने हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल। और कल होली भी है, तो होली की शुभकामनाएं भी हमारे दर्शकों को, कि आप लोग बहुत सेफ होली खेलें और अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करें, खुश रहें। धन्यवाद।